उसका इन्होंने मुझे पार्ट का प्राइस मुझे जो कोट करके दिया था वो दिया था 2800 रुपये। तो जब मैंने उसका जो पार्ट आया था 3 पीस में जो पार्ट आया था उसकी जब मैंने MRP चेक करी तो उसकी MRP जो उन्होंने मुझे कोट करके दिया उससे कम थी। मैंने जब भैया से बात करी उन्होंने बोला कि भैया इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होता है या जो भी, उन्होंने मुझे मतलब बात को घुमाई, कुछ अमाउंट सेटल किया। बट एक बार आप अगर कोई काम कराने जाएं तो उनसे जो अट्रैक्टिव प्राइस वाले पार्ट हैं उनके अलावा ये ज़रूर बात कीजिएगा कि इसके अलावा जो भी पार्ट होगा, जो भी पार्ट आते हैं वो हम MRP से ही कम में लेंगे। मतलब MRP जितनी भी होती है, कुछ पार्टों में MRP से ज़्यादा भी लेते हैं, तो एक बार आप MRP चेक करके ही बॉक्स पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा ये जो स्कॉर्पियो एन ब्लैक Z2 है, इसका हमने टॉप मॉडल कराया ज़ायडा टेल में, और इसको मुझे टोटल कॉस्टिंग पड़ा 1,80,000 रुपये। और मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा पर्टिकुलर प्राइस जो है वो मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर पार्ट का मैंने कितना प्राइस पे किया। एक और चीज़ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये किसी शॉप का स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना कोई प्रमोशनल है ये, और ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ। जो मेरे एज इट इज़ जो मेरे साथ मैंने टेक किया है, जो मेरे साथ वहाँ का एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको वही शेयर करूँगा, जेन्युइन एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन से पार्ट डाला है, कहाँ का क्या पार्ट डाला है। सबसे पहले हमने हमारी स्कॉर्पियो एन में जो डलवाए हैं ये फॉग लैम्प है विद बेजर, इसका ओरिजिनल है ये, और इसकी हमें कॉस्ट पड़ी 8,000 रुपये। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये हमें पड़ा है 3,000 रुपये, जिसमें ये 3 सेट 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पीस का जो सेट आता है ये हमें 3,000 रुपये का पड़ा। इसमें एक ऑप्शन और आता है, अगर हम चाहें तो हमारी हेडलाइट अपग्रेड करा सकते हैं, जो Z8L में आती है, Z8 में आती है LED वाली, जो हमने कराई नहीं है। उसका कॉस्टिंग आता है 24,500 रुपये, बट वो हमने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि हमें यूज़ नहीं लगा। हमारे पास अभी इसमें येलो हेलोजन ही है जो हमें इनफ लगता है। अगर हमें इन फ्यूचर रिक्वायर्ड होगी तो या तो हम Z8 वाली चेंज करवा लेंगे या फिर इसमें ही LED की अपग्रेड करवा लेंगे। साइड प्रोफाइल से मैं अगर बात करूँ, हाँ एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, इसमें हमने ये जो स्किड प्लेट का पार्ट होता है ये भी हमने पेंट करवाया है। ये पेंट होता है, ये एक्चुअल में जो टॉप मॉडल में भी आता है ब्लैक किया था, बट वो भी पेंट ही करते हैं। इसका चार्ज होता है 2800 रुपये, फ्रंट और बैक दोनों का 2800 रुपये चार्ज होता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो ORVM है ये हमने चेंज करवाया है। इसकी हमें कॉस्ट पड़ी है 12,000 रुपये, जो कि की से भी चेंज हो सकते हैं, और अंदर बटन भी लगाया है इसमें, की से फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे इसका बटन भी है, मैं आपको बटन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बटन है, बटन से ये फोल्ड एंड फोल्ड भी होगा। साइड प्रोफाइल में और हमने यहाँ पे 18 इंची के जो अलॉय व्हील्स आता है विद टायर, ऑल टेरेन टायर है C8 के, वो इंस्टॉल करवाए हैं यहाँ पे, और इसकी हमें कॉस्ट पड़ी 58,000 रुपये, जिसमें हमारे पुराने टायर भी रिप्लेस हुआ है। पुराने टायर उन्होंने रख लिए और ये टायर दिए हैं, और अलॉय व्हील्स का ये जो सेट होता है ये 4 सेट उन्होंने दिए। 5 जो स्टेप नहीं है वो हमारे पास 17 इंची की है, तो 4 अलॉय व्हील्स प्लस टायर उन्होंने हमें 58,000 रुपये के दिए, और हमारे पुराने जो स्टील रिम थे वो भी रख लिए, और जो पुराने टायर थे 17 इंची वाले अपोलो के जो कंपनी के साथ आते हैं वो भी उन्होंने रख लिए। ये साइड विंडो गार्निश हमने इंस्टॉल करवाई है यहाँ पे 1 2 3, ये 3 सेट में आती है, जिसमें ये 2 जो है ये तो पूरी हमने यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रू से ये स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इस स्क्रू से यहाँ पे होल्ड हुई है, और ये पूरी की पूरी रिप्लेसमेंट पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है ये स्टिक पार्ट आता है, ये यहाँ पे ग्लू से स्टिक हुआ है। बाकी ग्लू ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि निकल जाएगी, बट हाँ अच्छी क्वालिटी की उन्होंने इंस्टॉल करी है। बट ये है महिंद्रा जेन्युइन, ये ओरिजिनल है महिंद्रा जेन्युइन की। फिर हमने यहाँ पे ये जो डोर हैंडल है, आउटर डोर हैंडल, ये हमने चेंज करवाया, जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर का बटन भी है, टॉप मॉडल वाले हैं, बट ये वर्क नहीं करते हैं, खाली ये डोर हैंडल है। इसकी हमें कॉस्टिंग पड़ी 7,500 रुपये की विद पेंट। 5,500 रुपये जो आता है इस खाली रॉ का कॉस्टिंग आती है, जिसमें 2,000 रुपये उन्होंने हमसे पेंटिंग का कॉस्ट लिया है। फिर हम बात करें ये जो साइड लाइटिंग आती है इसका उन्होंने हमसे 3,800 रुपये चार्ज किया। ये सिल्वर वाला जो पोर्शन है ये पेंट करने का दोनों साइड में, तो इसका जो हमें कॉस्ट पड़ा है वो 3,800 रुपये में कॉस्ट पड़ा है। और पेंट के लिए उन्होंने हमें कहा है कि 5 साल की हमारी तरफ से गारंटी है, अगर पेंट में कोई पपड़ी आती है या कोई भी इशू आता है तो वो दोबारा करके देंगे, रिप्लेस करके देंगे, जो उन्होंने मुझे बताया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे ये जो फुटरेस्ट है ये ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन है, ये हमने लगवाया है यहाँ पे, जिसका कॉस्ट आया 5,500 रुपये।
मड फ्लैप हमने लगवाए हैं, जिसका हमने कोई कॉस्टिंग पे नहीं करी है, ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टॉल कर दिया था मेरे कहने पे। अब हम पीछे से बात करते हैं। दोस्तों पीछे से हमने यहाँ पे ये ग्रिल क्रोम लगवाया है। ग्रिल क्रोम की जो कॉस्टिंग आई है वो हमें 2800 रुपये पड़ी है। 2800 रुपये हमने इसको 3 पार्ट के दिए हैं। एक पार्ट जो है ये वाला है, दूसरा ये पार्ट है, तीसरा ये वाला पार्ट है। तो ये 3 पीस में आती है, 3 पीस में ये आती है। इसके अलावा हमने ये जो है 2800 रुपये का ये पेंट हुआ है, फ्रंट और बैक, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है, तो वो पेंट हुआ है। यहाँ पे ये जो वाइपर है ये इंस्टॉल हुआ है, इसका हमने कॉस्टिंग दिया है 1200 रुपये, सॉरी 1000 रुपये इसका हमने पे किया है। 1000 रुपये इसका हमने पे किया है। अगर हम इसे वर्किंग कराना चाहें तो ये वर्किंग भी हो सकता है, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 7500 रुपये विद मोटर और स्विच के साथ में। 7500 रुपये हमें इसका पे करना पड़ेगा, जो कि मैंने खाली डमी लगवाया, इतना यूज़ नहीं आता, मुझे नहीं लगता इतना यूज़फुल है ये। यहाँ पे हमने इसका जो स्पॉइलर है वो इंस्टॉल करवाया है, जिसकी 6500 रुपये में कॉस्टिंग पड़ी है विद पेंट। ये भी नॉर्मली आता है, रफ में जो इनका ब्लैक आता है ना, रफ ब्लैक, उसमें आता है, तो वो पेंट के साथ में 6500 रुपये पड़ा है। यहाँ पे ब्लू पंख का कैमरा इंस्टॉल है, 2000 रुपये इसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी है। ये OEM फिटमेंट के साथ में लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी OEM है यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, जैसे कि अगर कुछ लोग क्या होता है यहाँ पे बम्पर में छेद करके इंस्टॉल करवा देंगे, बट हमने क्या OEM फिटमेंट के साथ में यहाँ पे करवाया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साइड से अगर हम बात करें तो यही सेम चीज़ जो साइड में थी वही यहाँ पे चेंज हुई है। रूफ रेल मैंने आपको बताया कि रूफ रेल जो है 5500 रुपये की इंस्टॉल हुई है, और ये स्क्रू लग के इंस्टॉल हुई है। ये कोई पेस्टिंग पार्ट नहीं है, पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, इससे मैं हिला सकता हूँ, तो ये पूरी मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। और पानी के लिए मैंने भी चेक नहीं किया है कि पानी का क्या है, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग उसको ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने के बाद में जैसा कि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला था हमने एडहेसिव या जो भी रिक्वायर्ड मतलब ग्लू होता है वो हमने लगा दिया है, बट इन फ्यूचर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताना। बट अभी तक मेरे को ऐसा लगा नहीं कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं गाड़ी पानी से ही धोता हूँ, और अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊँगा। साइड से मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो मैंने सॉफ्ट टच करवाया है चारों डोर्स में, देख सकते हैं ये चारों डोर्स में ये प्लेट चेंज कराई है और ये जो इसका मुझे कॉस्टिंग पड़ी है, इसकी पड़ी है मुझे 4500 रुपये कॉस्टिंग पड़ी है। 4500 मैंने इसका पे किया है, और वो जो 4500 है उसमें चारों डोर और एक जो आर्मरेस्ट होता है वो इसका पे हुआ है 4500। ये जो प्लेट आती है इस प्लेट की मुझे कॉस्टिंग पड़ी है 2800 रुपये। इसमें 2 चीज़ें हो सकती थी, एक चाहे तो हम रिप्लेस करा सकते थे या फिर हम चाहे तो इसको पेंट करा सकते थे। हमने रिप्लेसमेंट चूज़ किया तो ये हमें 2800 रुपये पड़ी, और अगर हम पेंट चूज़ करते तो ये हमें लगभग 1500 रुपये की पड़ती। इनर डोर हैंडल जो हमने वो चेंज कराया है यहाँ पे, जिसकी कॉस्टिंग हमें 3800 रुपीज़ पड़ी, 3800 रुपये। और ये जो इनर ग्रैब हैंडल है इसकी हमें 4200 रुपये कॉस्टिंग पड़ी, 4200 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद ये जो ट्विटर सैशेस है ये इंस्टॉल हुए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है उनकी तरफ से, और हमने इसका कुछ पे नहीं किया है। डोर वाइज़र यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, ये जेन्युइन नहीं है, ये उन्हीं का ही कोई लोकल ब्रांड है तो उसका है। इसके 1400 जो रुपीज़ हमने पे किए, 1400 रुपये हमने इसे पे किए हैं। आप अंदर आइए, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। इसके बाद में हमने यहाँ पे एक जो ए पिलर वाले जो हैंडल्स होते हैं यहाँ पे फ्रंट में और इस साइड में, दोनों साइड में हमने यहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं, जिसका हमें कॉस्ट पड़ा है 1200 रुपये। एक म्यूज़िक सिस्टम हमने यहाँ पे जो आफ्टर मार्केट जीवा कंपनी जो उन्होंने हमें बताई उसका इंस्टॉल कराया है, और इसका हमें कॉस्टिंग पड़ा है लगभग 18,500 रुपये। ये जो पूरी पैनल आता है ये इसी के साथ में ही जो ब्लैक आता है पियानो ब्लैक में, तो ये तो इसी जो म्यूज़िक सिस्टम है उसी के साथ में आता है। और इसका जो पियानो ब्लैक है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री करके दिया है, जिस भी शॉप से मैंने कराया है। और मैं आपको सीट कवर दिखा देता हूँ एक बार। ये सीट कवर है जो हमने इंस्टॉल करवाए हैं यहाँ पे, ये जेन्युइन सीट कवर जी सीट्स जैसे आती हैं, मैं आपको वैसी की वैसी सीट्स हैं बिल्कुल उसी में ही। और ये बकेट फिटिंग में आप फिटिंग देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे पूरी फिटिंग के साथ में बकेट फिटिंग है, तो वो इंस्टॉल हुई है। स्टीयरिंग रैप हुआ है यहाँ पे, OEM जैसे बिल्कुल आता है।
इसमें दो ऑप्शन आता है, एक हाफ रैप होता है और एक फुल रैप होता है। ये हमारा हाफ रैप है। अगर फुल रैप करवाते तो ये पूरा एयर बैग बाहर आता है, स्टीयरिंग बाहर आता है, माउंटेड कंट्रोल्स निकलते हैं, तो हमने इतना इसमें चेंजेस करवाना ज़रूरी नहीं समझा, खाली हाफ रैप ही हमने करवाया। आप पीछे की सीट की फिटिंग देख सकते हैं, कितनी अच्छी फिटिंग आई है। और यहाँ पे ये आर्मरेस्ट की भी फिटिंग आप देख सकते हैं, आर्मरेस्ट में भी बिल्कुल जो फिटिंग आई है ना, बहुत अच्छी फिटिंग आई है। तो सीट कवर मतलब नो डाउट अच्छे लगे हैं। इसके अलावा हमने 7D मैट इंस्टॉल करवाई है ऑटो फीचर की, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये यहाँ पे AC वेंट का जो है कलर हमने यहाँ पे चेंज करवाया है, सिल्वर वाला, जो सिल्वर वाला, तो इसका हमें कॉस्टिंग पड़ा है 1200 रुपये। 7D मैट की हमें कॉस्टिंग पड़ी है 5500 रुपये, और सीट की हमें कॉस्टिंग पड़ी है 13,500 रुपये। तो जो कॉस्टिंग थी वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमारा लगा है अमाउंट, वो लगा है स्पीकर और एम्पलीफायर का, जो कि काम हमने मतलब काम उन्हीं से कराया, इंस्टॉलेशन उनसे हुई है, बट प्रोडक्ट हमारा था। तो स्पीकर की मैं बात करूँ तो इसमें सोनी ES सीरीज़ के कंपोनेंट्स लगे हैं फ्रंट में, रियर में सोनी ES सीरीज़ के ही कोएक्सियल लगे हैं, और एक सोनी का ही जो एक्सप्लोड का 4 चैनल एम्प आता है वो हमने इंस्टॉल कराया है। तो उसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी है लगभग ऑन एंड अराउंड 40,000 रुपये का, वो जो म्यूज़िक सिस्टम का हमें कॉस्ट पड़ा है। इंस्टॉलेशन उनकी तरफ से था, तो इंस्टॉलेशन का उन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया है। तो जो भी है, आपको मैं यहाँ पे एक बार म्यूज़िक सिस्टम दिखा देता हूँ। ये देखिए, म्यूज़िक सिस्टम मुझे ठीक लग रहा है। म्यूज़िक सिस्टम में मुझे इतना कुछ मतलब लैग नहीं लग रहा है। ये जो है आता है 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ में, तो इतना लैग नहीं नज़र आ रहा है। इसमें इनबिल्ट DSA आता है यहाँ पे, अगर हम चाहें तो म्यूज़िक को कंट्रोल, मतलब जो भी इसमें साउंड होता है उसे कंट्रोल कर सकता है, तो इसमें कोई मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाहूँगा कि आप जब करोल बाग जाते हैं तो वहाँ पे आप जैसी, या तो आप किसी की वीडियो देख के जाते हैं डेफिनेटली, और अगर आप वीडियो देख के नहीं जाते हैं तो आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको मतलब जो भी उनके एजेंट कह लो या फिर जो काम करने वाले हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो आपको मतलब कि गाड़ी लगाओ, हम करके देंगे काम सस्ते में, आप हमसे कोट ले लो, ये है वो है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे कि उनसे आप काम कराएं। तो इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने फील किया वो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लोग क्या करते हैं कि जो भी इनका मेन जो पार्ट होता है ना, जितना भी आपको, जैसे अलॉय व्हील्स हो गया इसमें मेन, और रूफ रेल होगी, इसके अलावा इसका जो फॉग लैंप हो गया, तो इनकी क्या है, ये लोग प्राइस ऐसी अट्रैक्टिव रखते हैं कि हम लोग जो सबसे कम प्राइस इनकी देता है हम उसी के पास ही जाता है। बट ये लोग क्या करते हैं कि जैसे और जो भी पार्ट्स होता है उसकी प्राइस थोड़ी हाई कर देते हैं। मैंने मेरी कुछ चीज़ें नोटिस करी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोगों ने जैसे मुझे किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए, मैं आपको पीछे का ही बता देता हूँ, जो क्रोम लगी हुई है उसका इन्होंने मुझे पार्ट का प्राइस मुझे जो कोट करके दिया था वो दिया था 2800 रुपये। तो जब मैंने उसका जो पार्ट आया था, 3 पीस में जो पार्ट आया था, उसकी जब मैंने MRP चेक करी तो उसकी MRP जो उन्होंने मुझे कोट करके दिया उससे कम थी। मैंने जब भैया से बात करी, उन्होंने बोला कि भैया इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होता है, या जो भी उन्होंने मुझे मतलब बात को घुमाई, कुछ अमाउंट सेटल किया। बट एक बार आप अगर कोई काम कराने जाएं तो उनसे जो अट्रैक्टिव प्राइस वाले पार्ट हैं उनके अलावा ये ज़रूर बात कीजिएगा कि इसके अलावा जो भी पार्ट होगा, जो भी पार्ट आते हैं वो हम MRP से ही कम में लेंगे। मतलब MRP जितनी भी होती है, कुछ पार्टों में MRP से ज़्यादा भी लेते हैं, तो एक बार आप MRP चेक करके ही बॉक्स पे काम कराइएगा। किसी प्रोडक्ट पे आपको MRP से ज़्यादा चार्ज ना कर दें वो लोग, क्योंकि हो सकता है कि आपको MRP ना दिखाई जाए, कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट होते हैं। तो यही था आज के लिए, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।